गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसा कि क्लास चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक छूटा हुआ था, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में तुम्हारा कौन कौन सा टॉपिक आता था? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और तुम्हारा पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और तुम्हारा एक सर्किल। ठीक, जैसे हम बोले तुम्हारा कौन सा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में आपको कौन कौन सा आता है? कॉनिक सेक्शन की अगर बात करेंगे, कॉनिक सेक्शन में आपका कौन कौन सा आता है? तो तुम्हारा सर्किल, कॉनिक सेक्शन में सर्किल, पैराबोला, पैराबोला और तुम्हारा आता है कौन सा? इलिप्स, एक हाइपरबोला और एक आता है हाइपरबोला। ये है कॉनिक सेक्शन। अगर इसकी हम बात करें, इसके पीछे वाले चैप्टर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम ये सब सर्किल, ये सर्किल का बहुत कुछ देखे हुए थे। इक्वेशन ऑफ सर्किल देखे हुए थे, रेडियस ऑफ सर्किल निकालना सीखे थे, डायमीटर ऑफ सर्किल निकालना सीखे थे। अपना जो कॉनिक सेक्शन में 3 टॉपिक बचा वो कौन सा? पैराबोला, इलिप्स और तुम्हारा हाइपरबोला। ये वाला आज की क्लास में देखेंगे। तो आज वाली क्लास में किसी तरह से हो पैराबोला को फिनिश करेंगे। तो आज वाली जो क्लास होगा पैराबोला होगा। अब देखिए, अगर कॉनिक सेक्शन में पैराबोला और हाइपरबोला तुम्हारा इलिप्स, अगर इसको आप पढ़ने जाइएगा तो आप देखिए, अगर सिलेबस की अगर बात कीजिएगा, डिप्लोमा के सिलेबस की बात कीजिएगा, तो लिखा हुआ कॉनिक सेक्शन ब्रैकेट में इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के बाद लिख दिया डायरेक्ट कि जो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और उसके साथ लिख दिया विदाउट प्रूफ। लेकिन हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आज वाली क्लास में क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला, पैराबोला। ठीक, अब देखिए पैराबोला का कुछ बेसिक डेफिनेशन होता है। बेसिक डेफिनेशन को समझने के लिए उसमें तुम्हारा 3 पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, फोकस होता है, इक्विलैटरस रेक्टम होता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं पहले पैराबोला का जो बेसिक डेफिनेशन वो समझते हैं। क्या बेसिक डेफिनेशन? तो समझेगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। वो फिक्स्ड लाइन को बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। ये आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में नहीं आया, देखिए हम समझाते हैं इसको। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ, क्या 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 चीज? डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ, फोकस लिखा हुआ, लाइटस वेक्टम लिखा हुआ। देखिएगा ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया और बेसिक डेफिनेशन जो तुम्हारा पैराबोला का वो भी समझ में आ गया। कल देखते रहिए आप। देखिए हम कह रहे हैं ऐसा कि तुम्हारा एक कोई ऐसा लाइन है। ठीक, ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन के बाद कोई एक पॉइंट पी है, कोई भी एक पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। समझ में आया सर? ये तुम्हारा क्या चीज था? ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन था। ये स्ट्रेट लाइन है आपका, वर्टिकल एक स्ट्रेट लाइन है। एक पॉइंट पी है, कोई भी नाम अच्छा ठीक है, अगर पी आप इसको नाम दे रहे पॉइंट, आप इसका नाम मत दीजिए, ये कोई पॉइंट है। इस पे हम क्या किए? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। ठीक, आप अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं तो देखिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये वाला, ये पॉइंट के बीच का, ये पॉइंट का मिडिल में पॉइंट लेते हैं। मिडिल कहने का मतलब बीचों बीच, तो ये वाला पॉइंट है। हम इसको नाम भी देंगे, सब बुक अलग अलग भी नाम देता है, लेकिन हम क्या नाम देते? बी। आप देखिएगा कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हुआ है कि सर ये तुम्हारा मिडिल पर्सन है। ये पॉइंट जो भी है, ये भी है, वो तुम्हारा कौन सा? मिडिल पॉइंट है। ये तुम्हारा मिडिल पॉइंट है, भी मिडिल पॉइंट है। ठीक, अब अगर इस सिचुएशन आ गया कि मिडिल में भी तुम्हारा एक मिडिल पॉइंट है, इस केस में हम लोग इस लाइन को बोलेंगे क्या चीज? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अभी देखते रहिएगा। हम क्या बोले? सिंपल कि सर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसको एक पॉइंट है, उस पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। ये जो एक लाइन बना, ये लाइन पे एक पॉइंट भी ऐसा लिए हैं, भी एक ऐसा पॉइंट लिए हैं जो पूरे लाइन का क्या चाहिए? इंटरमीडिएट फॉर्म है। इंटरमीडिएट मतलब मिडिल वाला पॉइंट है। ठीक, ये ऐसा लेने के बाद आप देखिए हम क्या करें। हमको सर ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हम कह रहे हैं कि सर एक पॉइंट, ये तुम्हारा मान लीजिए, तुम्हारा जो पॉइंट है ये वाला, इसका नाम बोलते हैं एफ। इसी को बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं क्या चीज है? फोकस। एफ फॉर फोकस। एफ क्या है तुम्हारा? तो फोकस। ठीक, हम देखिए क्या कर रहे हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स सबका मिल गया, फोकस मिल गया। फोकस क्या है सर? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो पूरे लाइन को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हम कह रहे हैं सर एक ऐसा ही पॉइंट थोड़ी होगा, जैसे एक ऐसा ही पॉइंट थोड़ी होगा जो पूरे लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। नहीं, हम कह रहे हैं सर डायरेक्ट्रिक्स से डायरेक्ट। देखिए अब जैसे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला लाइन से, ये वाला पॉइंट और ये वाला लाइन से और भी इस प्लेन में पॉइंट हो सकते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। कहने का मतलब क्या चीज? देखिए ये वाला पॉइंट के जस्ट ऊपर जाइएगा और थोड़ा सा राइट साइड में जाइए। ये पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाइए और राइट साइड में क्या जाइएगा?
तो देखिएगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस देखिए इसके ऊपर में जाइए थोड़ा राइट साइड बढ़िएगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या करना है ना सर, ये वाला पैर जैसे ये और बहुत सारा ऐसा पॉइंट हो सकता है, ये वाला प्लेन में, ये वाली प्लेन में और बहुत ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो ये वाली लाइन से और ये वाला फोकस से इक्वल डिस्टेंस होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, इसके और ऊपर जाइए थोड़ा राइट साइड में जाइए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये इस वाला लाइन, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे, बराबर होंगे। और तुम्हारा अगर खींचना होगा तो देखिए एक और पॉइंट खींच देते हैं कि सर कोई भी और एक पॉइंट ऐसा है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो फोकस से और तुम्हारे कौन से डायरेक्ट्रिक्स से क्या है, इक्वल पार्ट में। देख लीजिएगा फिर से जस्ट ऊपर जाएंगे, थोड़ा राइट साइड में जाएंगे, तो ऐसा तुम्हारा मिलेगा, ये वाला लाइन और ये लाइन इक्वल होंगे। ऐसा देखने पे आपको कुछ लग रहा है क्या चीज कि अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को अब तुम्हारा स्ट्रेट लाइन से मत मिलाइए, कर्व से मिलाइए। तो कर्व से आप मिलाइएगा तो इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा, ये तुम्हारा इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा। कहने का मतलब क्या चीज, इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा। देख लीजिए आप, ये आपका ऐसा है, ऐसा, ये भी पॉइंट आपका, ये सर आपको ऐसा दिखेगा। ये आपका जो डायग्राम बन रहा है जस्ट ऐसा ही दिखेगा। ठीक, हम देखिए ये तुम्हारा एफ है, ये तुम्हारा भी है, ये तुम्हारा भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या चीज है, डायरेक्ट्रिक्स है। ये समझ में आपका क्या चीज है। तो देखिए अगर आप इसकी बात कीजिएगा जैसे अपने सिलेबस के अनुसार, तो सिलेबस में क्या पढ़ना और सिलेबस के अनुसार नहीं क्या पढ़ना वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं पॉइंट पे भी है, तो जो अपना सिलेबस में जो पढ़ेंगे ना, अपना सिलेबस में क्या पढ़ेंगे कि एक ऐसा रहेगा यहाँ से, यही चीज को पैराबोला भी बोलते हैं, यही चीज को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। देखते जाएंगे डायरेक्ट्रिक्स हो गया, पैराबोला हो गया, तुम्हारे कौन सा फोकस हो गया। 100% सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल होना चाहिए पैराबोला के केस में। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, देखिए अगर हम मान लें सर एफ है, ये तुम्हारा एफ है, ठीक, ये तुम्हारा एफ है, ये एफ है, मान लीजिए इस टाइप का ऐसा है। ठीक, अगर आप बोलिएगा नहीं सर पैराबोला खाली ऐसा थोड़ी होगा कि एक्स एक्सिस पे बनेगा, थोड़ी नहीं सर, ऐसा भी बन सकता है पैराबोला तुम्हारा, एक ऐसा भी बन सकता है पैराबोला तुम्हारा, ऐसा भी बन सकता है पैराबोला इस टाइप का, इस टाइप का। तो ये सब हम लोग को पैराबोला नहीं पढ़ना है, हम लोग को पैराबोला कौन से पढ़ना है जिसमें सर एक डायरेक्ट्रिक्स तो सब होगा, लेकिन हम लोग को किस टाइप में पढ़ना वो देखिए। हम लोग को पढ़ना है कि सर ये जो भी का जो है कोऑर्डिनेट, ये जो भी का कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होना चाहिए। ये हम लोग को वो वाली पैराबोला पढ़ना है, हम लोग को वो वाली पैराबोला पढ़ना है जब कोऑर्डिनेट ऑफ भी इक्वल टू 0/0 होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या चीज है, इसको हम मिटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तुम्हारे डेफिनेशन का, और कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये कौन कौन से बात को समझना वो सीखेंगे। समझिएगा बहुत ईजी है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा पैराबोला हो गया। देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, जो हम लोग सिलेबस में देखेंगे कौन कौन सा पैराबोला पढ़ना है। तो देखिए ये आपका सर एफ है, ये एफ, ठीक, ये आपका पॉइंट भी था, ये आपका पॉइंट भी है, ये आपका क्या है, भी। अब ये भी जो है इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होना चाहिए, ऐसा हम लोग को पैराबोला पढ़ना है। तो यहाँ से इसका पैराबोला जाएगा, ऐसा पैराबोला जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है और अगर सर ये वाला डिस्टेंस अगर ए है, अगर ये डिस्टेंस कितना ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहले एक्स को मोबाइल लिखते हैं, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, a,0। ये समझ में आया। जस्ट अगर जैसे ये वाला क्रॉस के पीछे ये वाला में देखे तो क्या चीज, सर जितना ये वाला डिस्टेंस होता है ना वही डिस्टेंस पीछे भी जाते हैं, वो पीछे डिस्टेंस जाइएगा, पीछे डिस्टेंस जाइएगा। अब ये 0,0 तो इधर जाएंगे तो क्या नेगेटिव मिलेगा आपको, तो कितना नेगेटिव में जाएंगे, तो सर ये वाला लाइन के इक्वल ही तो जाएंगे। यही तो है पैराबोला में डायरेक्टली सब फोकस है। ये तुम्हारा क्या बोला कि सर कोई भी एक पॉइंट, जितना भी पॉइंट होगा ना इस पे पॉइंट का संग्रह है, पॉइंट का तुम्हारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जहां पे ये लाइन से ये पॉइंट की बात करें, ये लाइन से ये वाली लाइन से और ये वाला दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये वाला लाइन से इस पॉइंट का ये वाला लाइन से ये वाला क्या डिस्टेंस इक्वल, यही तो डेफिनेशन बोलता है पैराबोला का। तो यही चीज कह रहा है वैसा
कि जैसे ये तुम्हारा क्या चीज था, ये सब तुम्हारा ये फोकस है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा कहाँ से, ये हमको पता नहीं लेकिन भी है, ये भी का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0 है। अगर ये है तो इधर माइनस ए आ जाएगा, कहा कि सर कोऑर्डिनेट ये अगर एक्स वाई में बना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनाएगा, तो अगर ये तुम्हारा राइट साइड में है, अगर ये तुम्हारा राइट साइड में है तो तुम्हारा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का वैल्यू कितना नेगेटिव है, ये तुम्हारा कितना -a,0, कोई दिक्कत है। और ये जो लाइन होता है भी के लेफ्ट साइड में, जो इतना की इतना के बराबर में होता है एक लाइन, यही चीज को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आप देखिएगा ना, तो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, लेकिन फोकस तुम्हारा क्या पॉइंट है, फोकस पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब देखिए आपको जो एग्जाम में आगा, जो आपको निकालने के लिए होगा, अब यहाँ से शुरू होगा, देखिए क्या चीज हम कह रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स है सर, ये डायरेक्ट्रिक्स है लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन सकता है क्या, हाँ तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन सकता है, क्या चीज बनेगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, कि देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट कितना, -a,0, -a,0 कहने का मतलब एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ और वाई का वैल्यू कितना 0 है, या ऐसा बोल सकते हो वाई के पैरेलल में, पैरेलल केस में अगर वाई के पैरेलल तो एक्स का वैल्यू कुछ होगा, अगर एक्स बराबर 4, अगर एक्स बराबर 4 रखे तो ऐसे से ग्राफ बनाएंगे, एक्स बराबर 4, जैसे इस यहाँ पे एक्स बराबर 4, ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो किसके पैरेलल में होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल में, तो वही चीज हम ऐसा बोल रहे हैं सर, एक्स का वैल्यू तो -a है, तो तुम्हारा ऐसा बोल सकते हैं सर, ये तुम्हारा जो है वाई के पैरेलल ही है। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन का जो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, अगर उसका इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा आपसे, तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स इक्वल टू -a, वो दिक्कत। पर हमको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, अब वाई एक्सिस के पैरेलल का तुम्हारा वाई एक्सिस के पैरेलल का मैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक्स बराबर कुछ भी रहते, एक्स बराबर यहाँ पे कितना है, -a, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं सर, ये तो आपको पता चले डायरेक्ट्रिक्स क्या है सर, तो फोकस, फोकस क्या है। अभी तुम्हारा बचा हुआ कौन सा, लैटिस रेक्टम बचा हुआ, तुम्हारा कौन सा बचा हुआ, लैटिस रेक्टम बताने के पहले एक तुम्हारा आएगा कौन सा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हम लोग सीखने को चीज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो भी आप देखिएगा ना सिलेबस में, तो उसमें लिख दिया क्या चीज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला करके विदाउट प्रूफ कर दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या बतावे, डायरेक्ट लिख दे तो y² इक्वल टू 4ax करके सिलेबस खत्म कर दिया। लेकिन देखें सर उसमें क्या चीज है, विदाउट प्रूफ है, और विदाउट प्रूफ है तो हम देख लेते, प्रूफ है थोड़ी 2-3 लाइन का प्रूफ है, वो देख लेते हैं, वो प्रूफ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस प्रूफ को बता रहे हैं, अगर वो प्रूफ आपको समझ में आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे पैराबोला का, ऐसे ही। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पैराबोला जो हम लोग पढ़ना क्या चीज है, देख लीजिएगा, ऐसा, ये ऐसा, ठीक, ये सब एफ, अगर ये एफ है फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस डिपेंड करता ए, कितना होगा a,0, ठीक। अब इसका ऑपोजिट में जितना ये इतना ये, कितना होगा, ए ही होगा लेकिन माइनस में होगा, ये मान कितना, इसका कोड ये इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। ये इसका कोऑर्डिनेट कितना, तो -a,0। हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से सीखेंगे क्या चीज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक। ये कर्व बनता है सर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कर्व बनता है, और इसका जो भी पॉइंट था उसका क्या चीज था, नियामक 0,0, ठीक। हम तो देखिए जब इक्वेशन ऑफ लाइन बता रहे थे, इक्वेशन ऑफ सर्किल बता रहे थे, तो इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट पी ले रहे थे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स को मोबाइल था, जब तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन बता रहे थे कोई लाइन को आगे बढ़ा करके कोई पॉइंट एक्स को मोबाइल लेते थे, तो यहाँ भी सेम है, पैराबोला यहाँ पे है, ठीक है, पैराबोला पर कोई पॉइंट पी ले लीजिए, ये तुम्हारा पैराबोला पे पॉइंट पी, ये जो पैराबोला पे पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट कितना एज्यूम कर लिए, एक्स को मोबाइल। अब एक्स को मोबाइल इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं सर, इसके इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, तो हम क्या करते हैं सर, ये वाला लाइन मिलाएंगे, ये वाला लाइन मिलाएंगे और ये वाला लाइन मिलाएंगे, तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि सर डायरेक्ट्रिक्स का लाइन, डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का लाइन और फोकस से लाइन इक्वल होता है, बेसिक डेफिनेशन में क्या चीज, ये जो तुम्हारा पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट का संग्रह है जो डायरेक्ट्रिक्स से और तुम्हारे ये तुम्हारा फोकस है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल पॉइंट होना चाहिए, ये तुम्हारा दोनों क्या होगा, इक्वल। लेकिन आपको सर ये थोड़ा दिखा, आपको इक्वल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या बेसिक डेफिनेशन है आपका, पहले वाला जो यहाँ पे डायग्राम बना रहा था वही चीज तो शो करवा रहा है, ये वाला पे जितना डिस्टेंस होगा, ये वाला पे जितना डिस्टेंस होगा, इसके वजह से
जो बोल रहे थे कि राइट साइड में बढ़िए, राइट साइड में बढ़िए, राइट साइड में बढ़िए, वही वाला डिस्टेंस है। हाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये x, y, a, 0, इस पॉइंट को मान ले q। अब q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कितना होगा, ये सर y है, ये 100% तुम्हारा y है, तो यहाँ भी कितना होगा, कॉमा y। x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ तो है माइनस a, तो q का कोऑर्डिनेट होगा माइनस a, y। कोई दिक्कत है, y कहाँ से आ गया सर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट का नाम कितना x, y, तो जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, तो y। ये माइनस a कहाँ से आ गया सर, तो a का कितना a, अब ये जितना ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस कितना बोल रहा है, तो माइनस है, तो ये भी डिस्टेंस कितना माइनस है। ये एक्स एक्सिस वाला पे है, तुम्हारा वाई एक्सिस वाला पे है, फिर तुम्हारा क्या इसको कोऑर्डिनेट का नाम आ गया माइनस ए, 0, माइनस ए, वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, पी क्यू बराबर, यहाँ से क्या लिख दिया आपको, पी क्यू, ये जो तुम्हारा पी क्यू है और तुम्हारा पी एफ, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तो होगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से, पी क्यू इक्वल टू क्या जी, पी एफ होगा। अब पी दोनों में तुम्हारा क्या है, पी क्यू तुम्हारा एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पीएफ भी तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम्हारा क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब जैसे पीएफ का, ये तुम्हारा पीएफ का है, पीएफ का निकालने के था, तो एक्स डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, पीएफ निकाल रहा है ना, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर पी क्यू। पी क्यू कितना है, तो सर पी क्यू इधर से घटाना, इधर से सब्ट्रैक्ट करवाना, तो इधर सब्ट्रैक्ट करो, उधर सब्ट्रैक्ट, तो आप फ्री एक्स माइनस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, कितना अंडर रूट से अंडर रूट खाना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बराबर 0। एक बार से तेरे में 0 कुछ मत लिखिए, यहाँ पे कितना बनेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 बराबर 0, वाई माइनस 0 इक्वल टू वाई, तो कर होल स्क्वायर, तो इसका a माइनस b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिएगा तो ये वाला सेम मिलेगा, ये और ये सेम मिलेगा आपको, ये इधर लेकर आइए तो 2ax इधर माइनस प्लस में 2ax, इधर क्या बच रहा है वाई स्क्वायर, 2ax और 2ax कितना 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही तुम्हारा क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये मेरा क्या है, तो सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक, आपको समझ में आया सर क्या है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यही चीज है, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ऐसा नहीं कि सर y इक्वल टू 4ax होगा, ये चेंज हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो सकता है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो सकता है। हम देखेंगे, इतना करने के बाद एक ऐसा पॉइंट लिखेंगे जो तुम्हारा समरी होगा, समरी कहने का मतलब जो रिमेम्बर याद करने लायक होगा। ठीक, इसमें इधर से देखते हैं लेटेस्ट रेक्टम, तुम्हारा क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है वो देख लीजिए, जैसा लेटेस्ट रेक्टम लिखने के बाद एक टॉपिक डालेंगे जो खाली याद करने लायक होगा, रिमेम्बर देखते हैं। एक तुम्हारा कौन सी होता है, लेटेस्ट रेक्टम, ये समझ में आया सर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक, एक लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, देखिए जैसा बनाया हुआ वैसा बना लेते हैं। ये सर इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो 0,0 होता है, ये पैराबोला होता है, ये पैराबोला तो एफ होता है, और तुम्हारा कितना होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये अगर सर इसका कोऑर्डिनेट a,0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना माइनस a,0 है, इसको क्या चीज बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो एक्स इक्वल टू माइनस से बोलेंगे, ये भी पॉइंट है। अब देखिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि सर ये एफ से ये पैराबोला का ब्रेथ कितना है, ये वाला मान लीजिए ए है, ये तुम्हारा बी है, ये ब्रेथ ऑफ ए मतलब ए बी इक्वल टू कहलाएगा क्या चीज, लेटेस्ट रेक्टम, तुम्हारा क्या लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, अब लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू कितना होगा से देखिए, लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू कितना होगा, देखिए देखिए मान लिया सर ये वाला डिस्टेंस, मान लिया वाला डिस्टेंस कितना एल है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, एल ही तो होगा एल डिस्टेंस।
तो हम क्या कर रहे हैं सर, ये वाला डिस्टेंस अगर एल है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट के सर कोऑर्डिनेट कितना होगा देख लीजिए जरा सा। हम लोग देख रहे हैं क्या होता है लैटिस रेक्टम। अब लैटिस रेक्टम में क्या देखें, देखिए जैसे ये वाला जस्ट है, ये तुम्हारा एक्स का वाई था, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना लिखे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। तो यहाँ सर जस्ट सेम है, तुम्हारा क्या चीज किए हैं, एक्स को ए एज्यूम किए हैं, ये तुम्हारा एक्स वाई, ये होगा कैसे होगा समझा दूं आपको। अभी क्या कि सर हमको ये वाला, ये तुम्हारा लैटिस रेक्टम है पूरा, ये पूरा ब्रेथ लैटिस रेक्टम, ये वाला डिस्टेंस मैंने एज्यूम किया कितना एल है सर, तो ये वाई एक्सिस का पे चला जाएगा एल होगा। दूसरा कि ये ए कहने का मतलब क्या चीज सर, ये वाला डिस्टेंस अगर हम माने थोड़ी देर के लिए सर, ये वाला डिस्टेंस ये वाला फोकस वाली डिस्टेंस दोनों सेम होगा, तो ये चीज हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये तुम्हारा ए है, तुम्हारा एल है, ठीक। हम ऐसा बोल रहे हैं कि सर अगर ये तुम्हारा एक्स का मोबाइल था, तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कांस्टेंट ए, ये तुम्हारा ये वाला था 4a इंटू एक्स, देखिए लिखते थे। हम कह रहे हैं सर ये वाला चेंज हो गया है, ये तुम्हारा x का वैल्यू a हो गया और y का वैल्यू l हो गया, तो y स्क्वायर l का स्क्वायर इक्वल टू 4 कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, x का वैल्यू कितना a, ये देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से l स्क्वायर का वैल्यू कितना था, l स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो l का वैल्यू कितना, l का वैल्यू हो जाएगा 2a, ये समझ में आया। एल का वैल्यू कितना 2a, और जितना ये उतना ये, एल का वैल्यू यहाँ भी 2a, तो टोटल कितना हो जाएगा लैटिस रेक्टम कितना, ये ए था, ये तुम्हारा बी था, ए बी को क्या बोल रहे हैं हम लोग लैटिस रेक्टम, ठीक है। ये तुम्हारा ए बी को क्या बोला हम लोग लैटिस रेक्टम बोले, ठीक। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a प्लस 2a बराबर कितना हो जाएगा 4a, मतलब आपसे पूछेगा कि लैटिस रेक्टम का वैल्यू कितना होता है पैराबोला के केस में, तो कितना याद रखेंगे हम लोग, और ए याद रखिए, ठीक है। आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को इसका नोट्स नहीं मिलेगा, जो है यहीं पे लिख लीजिए, सब आपको लिखवा दे रहा है, ठीक। ये तुम्हारा क्या चीज था, लैटिस रेक्टम था। लैटिस रेक्टम क्या होता है सर, जो फोकस से तुम्हारा फोकस से पैराबोला का डिस्टेंस दोनों तरफ या टोटल ब्रेथ कहाँ से फोकस से वो लाइन क्या कहलाता है लैटिस रेक्टम, ठीक। इसके बाद तुम्हारा एक पॉइंट देखेंगे जो सर हमको क्या होगा याद करने लायक होगा, याद करने लायक कहने का मतलब क्या चीज, आपको उसको याद रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में बनेगा, ठीक है। और वो ये जो बताया ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बस ऐसा ऐसा ही है। आपको एक फॉर्मूला याद रखिए कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4x होता है, यहाँ पर माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कब आएगा वो चीज देखेंगे। तो टॉपिक डाल दीजिए कौन सा, रिमेम्बर, हम लोग क्या है सर उसको याद रखेंगे, याद रखिएगा तो क्वेश्चन इजी में बनेगा, इजी में कहने का मतलब क्या चीज जल्दी बन जाएगा, देखते ही आंसर मार दीजिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाते, ठीक है। देख एक टॉपिक डाल दीजिए कौन सा, रिमेम्बर, इसको याद रखें। देखिए हम ऐसा बोल रहे थे कि सर तुम्हारा एक ऐसा लाइन था, यहाँ से पैराबोला बना रहे थे, पैराबोला बना रहे थे, इसको 0 0 बोल रहे थे भी, तुम्हारा जैसे ये फोकस है, फोकस एफ, इसका कोऑर्डिनेट a 0, मतलब ये डिस्टेंस कितना a, इसके पीछे जाओ ये डिस्टेंस a, मान ली यहाँ तक है, ये वाला लाइन को पहले, ये वाला लाइन भी खींच दो ऐसा, और यही वाला लाइन को क्या बोलते हैं लैटिस रेक्टम है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। इस वाले केस में हम लोग क्या देखें, इस वाला केस में डायरेक्ट्रिक्स -a, 0। अब याद क्या रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे कितना x इक्वल टू -a होगा। यहाँ पे पैराबोला जो बना है, पैराबोला बना है, ये पैराबोला का इक्वेशन कैसा, तो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा कितना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। फोकस, इसमें तुम्हारा फोकस है, ये फोकस का कोऑर्डिनेट कितना a, 0, ठीक। और एक तुम्हारा कौन सा लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम का वैल्यू कितना, लैटिस रेक्टम का वैल्यू ये वाला होता है लैटिस रेक्टम, आंसर कितना निकाला था 4a, एल का वैल्यू कितना 4a, ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कर रहा है, अब जैसे देखो फोकस का वैल्यू a, 0 है, a, 0 है, तो कहने का मतलब क्या है इसके ऑपोजिट में उतना डिस्टेंस, अगर इसको हम बोले ना सर f का वैल्यू जो है, ये तुम्हारा f का वैल्यू है, छोड़ दो इसको, देखो कैसे
ऐसा हम क्या कर रहे हैं, इस बार ऐसा ले रहे हैं, लैटिस वेक्टर को ये मान लो, यहाँ से पैराबोला होना है, पैराबोला। अब इसका कितना 0,0, फोकस इधर ले रहा है, फोकस, फोकस का वैल्यू कितना होता है सर, देखिए ये भी है, ये तुम्हारा ये ऐसा है, एक्स कॉमा वाई है, ये कितना है तो -1, सॉरी फोकस का वैल्यू कितना है तो -1,0। अब जितना -a है तो ये कितना होगा, ये होगा 1,0 होगा, ये क्या कहलागा तो डायरेक्ट्रिक्स कहलागा सर, डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ से सिंपल डायरेक्ट्रिक्स, अब यहाँ पे देखिए इसका ऑपोजिट की है सर, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस। हम क्या किए सर, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाले केस में अगर बनाया पैराबोला तो कितना बना y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हम नेगेटिव वाली केस में बना रहे हैं तो कितना बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू, डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन पूछा होगा डायरेक्ट्रिक्स का तो कितना होगा तो x इक्वल टू कितना a, यहाँ पे कितना था x इक्वल टू -a, x इक्वल टू इधर कितना a। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला का कितना हो जाएगा देख लीजिए, होता है कितना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ना होता है तो x जैसे a का वन कितना, तो a का वन इधर वाला ना, इधर वाला a का वन कितना माइनस है, तो आंसर कितना आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स सॉरी डायरेक्ट्रिक्स का लैटिस वेक्टर, लैटिस वेक्टर, तो लैटिस वेक्टर का वैल्यू कितना साफ है 4 ही होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा चेंज थोड़ी होगा, ये तुम्हारा ब्रेथ हो रही होगा। एक तुम्हारा फोकस, फोकस का वैल्यू, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा कितना -1,0, -1,0। ठीक है, थर्ड केस, ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक, देखिए अगर एक्स एक्सिस पे है, अगर एक्स एक्सिस पे पूरा पैराबोला बन रहा है तो वाई स्क्वायर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे अगर पैराबोला बनता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेते हैं। अगर वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे पैराबोला बने, अगर सर वाई एक्सिस पे पैराबोला बने तो उस वाली केस में हम लोग वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेंगे। कहने का मतलब क्या चीज है, देखिए मान ली सर इसको एफ, इधर ले रहा था ना एफ, वैसे ये एफ का वैल्यू कितना 0,a होगा, ये कितना होगा 0,x 0 वाई का वैल्यू a। ठीक, अब फोकस हम क्या कर रहे हैं पैराबोला, ऐसा बनेगा पैराबोला, ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू इधर होगा, जितना ये उतना ही ये, ठीक है, तो माइनस 0, माइनस, ये तुम्हारा कितना होगा 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना होगा, तो देखिए ये तुम्हारा क्या चीज होगा, अब डायरेक्ट्रिक्स कौन सा होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाला होगा, डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होगा। फिर से हम क्या करना है सर, यहाँ से इक्वेशन, ये जितना चारों पॉइंट लिखे हुआ एक वाला पॉइंट याद है, क्या लिखे सर, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स का पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे, पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे, पैराबोला का इक्वेशन लिखने के बाद तुम्हारा क्या लिखेंगे, लैटिस वेक्टर लिखेंगे, लैटिस वेक्टर, लैटिस वेक्टर लिखने के बाद तुम्हारा क्या लिखेंगे, फोकस का वैल्यू लिखेंगे, फोकस, फोकस का वैल्यू कितना, यहाँ तक हो क्या दिख रहा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू आपका ये कैसा कितना होगा सर, ये होगा तो माइनस से होगा, तो माइनस से होगा, क्या है ये तुम्हारा, देखिए ऐसे x इक्वल नहीं होगा सर, ये y इक्वल टू होगा, y का, ये y का वैल्यू कितना माइनस है। अरे सर ये देखिए इस केस में डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल है, x है तुम्हारा y है, x एक्सिस के पैरेलल है, अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इक्वल टू समथिंग, अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इक्वल टू समथिंग, तो वहां पे क्या चीज है, x एक्सिस के पैरेलल तो y इक्वल टू समथिंग, समथिंग का वैल्यू कितना माइनस है। पैराबोला चलिए देखिए y एक्सिस पे बना हो तो x स्क्वायर लिखेंगे, y एक्सिस पे बना हो तो x स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 4a कांस्टेंट, अब यहाँ y, ठीक, इसी तरह से कितना होगा लैटिस वेक्टर, ये भी तुम्हारा क्या था लैटिस वेक्टर कैसे भी बन रहा है 4e होगा, सब 4a। एक फोकस, फोकस का वैल्यू कितना 0,0, ठीक, इसी तरह से दूसरा कितना होगा, इसी तरह से एक और तुम्हारा बनाया क्या चीज, फोकस का वैल्यू 0 - a होगा, फोकस का वैल्यू कितना 0 - a होगा, और डायरेक्ट्रिक्स का, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा 0, तो उस केस में कितना आ जाएगा, बस तुम्हारा क्या होगा इक्वेशन माइनस में हो जाएगा, पैराबोला का वैल्यू कितना आ जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन कितना होगा, जब ये तुम्हारा कितना बस इसका नेगेटिव में लेके चल जाए तो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, बाकी लगभग सेम रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना आ जाएगा तो y इक्वल टू +a
और तुम्हारा कौन सा लेटर रेक्टम सेम होगा, तुम्हारा फोकस का वैल्यू कितना होगा, तो फोकस का वैल्यू हो जाएगा कितना 0, -। बस ये आपको याद रखिए, इस पे अगर याद है आपका तो सारा का सारा क्या होगा, क्वेश्चन आप बन जाएगा। ठीक, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने को याद इतना ही रखना है, याद रखने का मतलब क्या चीज, मेन इक्वेशन ये है y इक्वल टू कितना 4ax। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। इसका क्वेश्चन सर पैराबोला का बहुत इजी आता है, आपको सब दिख जाएगा यहाँ से क्या है निकालना, क्या नहीं है, क्या देखना। तीन ही चीज तो है, डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस है, और तुम्हारा लैटिस रेक्टम है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। बस चार चीज। और ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स आपको पता ही क्या चीज होता है कि सर जो तुम्हारा 0,0 कोऑर्डिनेट्स जो लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे वही तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होता है, और जो कि तुम्हारे किसी के पैरेलल होगा, पैरेलल केस में अगर y एक्सिस के पैरेलल तो x बराबर समथिंग, अगर y x एक्सिस के पैरेलल में है तो y इक्वल टू समथिंग। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला पैराबोला दिया हुआ, पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन क्या दिया हुआ, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, तो आपको निकालना क्या चीज है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, फोकस लैटिस, ये तीनों निकालना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला सर, फिर से पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ, पैराबोला इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन दिया हुआ क्या चीज, इस बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। ठीक है, और एक तुम्हारा क्या दिया हुआ, इसमें भी क्या निकालना आपको, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, डायरेक्ट्रिक्स फोकस लैटिस, लैटिस। ठीक, तो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए बोला है। जब वर्टेक्स का वैल्यू, जब वर्टेक्स है जो भी से इंडिकेट कर रहा था वर्टेक्स, वो तुम्हारा 0,0 एंड फोकस, एंड फोकस एफ कितना है तो 3,0, 3,0। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको क्या देना है सर, इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन का पैराबोलिक इक्वेशन दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या दूंगा सर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना दिया सर, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, पहली बात तो पॉजिटिव है और y स्क्वायर है, तो कैसे बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये वर्टेक्स भी होगा जिसका 0,0, ये f होगा, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या करा था, ओके, ये तुम्हारा 1,0, 1,0 कहने का मतलब क्या चीज, ये है, अब ए है तो यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखते हैं, y स्क्वायर 4 into a into x। ठीक है, आप जो दिया हुआ कंपेयर करो, y स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x, इसको ऐसा तोड़ना चाहते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट ऑफ 4, 4 इसमें कितना से गुणा करके 2x, मतलब एक ऐसे वैल्यू को देखिए, अगले दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे तो कितना होगा, एक का वैल्यू कितना होगा 2, और एक का वैल्यू जो 2 होगा यही तुम्हारा क्या कहलाता है, फोकस ही तो कहलाता है, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, फोकस। तो फोकस का वैल्यू कितना आ गया, तो फोकस का वैल्यू 2 आ गया, फोकस का वैल्यू 2 जैसे ही आया, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स सर ये वाला है, जितना ये उतना ये, बस खाली किसमें माइनस में, डायरेक्ट्रिक्स का आंसर कितना, तो डायरेक्ट्रिक्स का आंसर होता है कितना, x इक्वल टू माइनस एक्स का वैल्यू, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना 2 होते हैं, इसका माइनस, बस। एक तुम्हारा लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम ये तुम्हारा a है, तो लैटिस रेक्टम का वैल्यू कितना होता है, और लैटिस रेक्टम का, लैटिस रेक्टम इसका वैल्यू कितना 4a, 4a का वैल्यू हम निकालेंगे कितना 2, आंसर कितना, बस ये तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2,
सॉल्यूशन 2 देख लीजिए क्या दिया हुआ, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला में दिया हुआ क्या चाहिए, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y। कहने का मतलब क्या चीज है, ये सर आपका पैराबोला किस पे बन रहा है, y एक्सिस पे बन रहा है, y एक्सिस पे बन रहा है। अगर बनाइएगा छोड़ दीजिए आप, हम लिखवा देते हैं डायरेक्ट। अगर y एक्सिस पे बन रहा होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए। हाँ समझ में, नेगेटिव। आप क्या कर रहे हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे। अगर इधर इक्वल तो इधर भी इक्वल होगा, -9 इक्वल टू 4ay 9y, ये कैंसिल आउट होता है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा माइनस, ये से भी खत्म 9/4। ए का वैल्यू कितना होगा 9/4, ए का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो 9/4। यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, फोकस। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की बात, डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, जितना ये डिस्टेंस उतना ये इधर डिस्टेंस -9/4। सॉरी गलत कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये जो तुम्हारा आया 9/4, ये 9/4 जो आया, एक आंसर 9/4 आया, ए का वैल्यू 9/4 आया। तो 100% फोकस की अगर बात करेंगे, ये जो तुम्हारा फोकस की बात करेंगे, तो फोकस अगर नेगेटिव है तो कितना -2/a रहा होगा, -2/0 -2। अब ये माइनस है, माइनस, अब माइनस है, पहले से माइनस है, ए के साथ माइनस कितना हो जाएगा, फोकस का वैल्यू 9/, ये फोकस का वैल्यू 9/4। तो डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू कितना है, एक और नेगेटिव है तो दूसरा का पॉजिटिव है, ये कितना आ जाएगा 9/4। अगर इसकी तुम्हारे किससे बात करें, लैटिस वेक्टर, अगर तुम्हारा लैटिस वेक्टर की बात करेंगे, लैटिस वेक्टर, तो लैटिस वेक्टर कितना होगा, लैटिस में 4 गुना a, 4 into a का वैल्यू कितना 9/4, ये से खत्म कितना 9, क्या बन गया, लैटिस वेक्टर बन गया, लैटिस वेक्टर। ठीक। इसी तरह सॉल्यूशन किसका देखेंगे, थर्ड का देखेंगे, सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड आपका क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। उसके लिए तुम्हारा वर्टेक्स दिया हुआ, तुम्हारा एफ का वैल्यू दिया हुआ, एफ का वैल्यू कितना 3,0, और ये तुम्हारा वर्टेक्स 0,0 जी, वर्टेक्स 0,0। ठीक। ये एफ अगर दिया हो तो कितना a,0 है तो लिखते हैं a,0 लिखते हैं। a,0 कहने का मतलब क्या चीज, कि जब इक्वेशन लिखेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a का वैल्यू कितना रखेगा, 3 रखेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 गुने 3 गुने x, तो आंसर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। आपका सर इसका क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस एक ही चीज याद रखना है, क्या चीज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर सर अब ये डिपेंड करता है कि x एक्सिस पे बन रहा है तो y स्क्वायर होगा, अगर y एक्सिस पे बन रहा है तो x स्क्वायर का कुछ होगा, लेकिन 4a दोनों में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा। दूसरा का क्या चीज याद रखना है इसमें, कि डायरेक्ट्रिक्स हमको पता है क्या चीज है, जितना फोकल है तो कर पीछे चले जाइए। ठीक। अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात रहेगा, अगर पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में अगर फोकस का वैल्यू a,0 है, a,0 का फोकस का वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। उसी तरह से अगर नेगेटिव में होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा। ये वाला क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, कॉपी में सारा चीज लिख लीजिएगा। कल वाली क्लास में हम क्या कर देंगे, इलिप्स करवा लेंगे। कल वाली क्लास में 2 चीज चलेगा, इलिप्स चलेगा और हाइपरबोला चलेगा। ठीक है, थैंक यू।